हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जब भी मैं मेरे फ्रेंड्स से मिलती हूँ या कलीग्स से बात करती हूँ तो वो ऑलवेज मेरे बालों के बारे में पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मेरे हेयर केयर रूटीन पर आज मैं वीडियो बनाती हूँ। तो जैसे कि बोलते हैं कि बाल हर स्त्री के सौंदर्य का प्रतीक होता है और बालों की केयर करना इतना ही जरूरी होता है जितना हम दूसरी बॉडी पार्ट्स की केयर करते हैं उतनी ही बालों की केयर करना जरूरी होता है। जैसे कि मेरे दूसरे चैनल पर शॉर्ट्स में आपने देखा होगा मेरा हेयर केयर रूटीन, पर इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल में शेयर करूंगी मेरा हेयर केयर रूटीन और उसके साथ बहुत सारी टिप्स है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। पर वॉश करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है करना जरूरी है, या तो आप मास्क लगा सकते हो। तो मैं अभी ये मास्क लगाऊंगी, तो ये है ट्रीचअप का हेयर मास्क। और प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स जो भी होगा वो मैं वीडियो के एंड में दूंगी, जो भी रिव्यू होगा। तो सबसे पहले मैं हेयर मास्क लगा लेती हूँ और ये 10 to 15 मिनट्स के लिए लगाना होता है डैम्प हेयर पर। तो अभी मुझे बालों को डैम्प करना है, तो मैं ये वाटर स्प्रे है, पानी है नॉर्मल, तो वो मैं पूरे बालों में मेरे पानी से हेयर को थोड़ा सा गीला कर दूंगी। एंड देन आई विल अप्लाई अ मास्क। आई विल शो यू विथ वाटर। मैं बालों को अच्छी तरह गीला कर लेती हूँ। तो इस मास्क के लिए बालों को धोना है, यानी एक बार पानी डालना है और फिर उसका पूरा पानी निकल जाए उसके बाद ये मास्क लगाना होता है। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ। सो ओके। तो मैंने को पूरी तरीके से गीला कर दिया है। अभी मैं हेयर मास्क लगाती हूँ। ये हेयर मास्क है और ये रूट से लेके टिप तक लगाना होता है। सो आई एम अप्लाइंग इट इस तरीके से। धीरे धीरे आपको पूरे बालों को लगाना है। रूट्स पर लगाने के बाद अभी मैंने बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और फिर मैं ये हेयर मास्क लगाती हूँ, बिकॉज मेरे हेयर्स थोड़े से लॉन्ग है इसके लिए। सो लेट मी। और इस हेयर मास्क को इतना लगाने के बाद आप इस तरह से हल्के हाथों से आपको टिप तक लेके जाना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो बाल है ना, जिस ये मास्क है, इसको अच्छी तरह बालों में ये करना है। सो आई एम डूइंग इट। और उसको अच्छी तरह इसका बन है वो बनाना है। सी हाउ आई हैव अप्लाइड। एंड मैंने अभी इसका बन बना लिया है। तो यू कैन अप्लाई अ क्लचर या पिन लगा के इसको इस तरीके से बना रख सकते हो। पिन लगाकर इस तरीके से रख सकते हो। सो इसको आपको 10-15 मिनट तक रहने देना है और उसके बाद हेयर वॉश करना है। तो अभी मिलते हैं हेयर वॉश करके। तो मैंने बालों को वॉश कर लिया है और बालों को वो सबसे ज्यादा केयर तब करनी चाहिए जब वो गीले हो। तो सबसे पहले टिप मैं यही दूंगी कि हेयर वॉश करने के बाद इस तरीके से हैवी टॉवेल को बालों के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि बाल जब गीले होते हैं तो उनकी इलास्टिसिटी जो बोलते हैं ना वो बहुत कम होती है। तो इस तरह से नहीं करना है। वो इस तरह से कॉटन टॉवेल या आप कॉटन की टी शर्ट भी ले सकते हो, इस तरीके से बांध के सूखने देना है। और खास करके जब बाल गीले हो ना, तो ड्रायर तो बिल्कुल ही मत कीजिए, अनलेस आपको बहुत ही अर्जेंट हो।
इसको इस तरीके से लगाना चाहिए और थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद उसको नेचुरली सूखने दीजिए। अभी मेरे बाल 50% सूख गए हैं। अब मैं ये सीरम है वो लगाऊंगी। तो इस तरीके से मिड से लेके एंड तक आपको लगाना है सीरम को अच्छी तरीके से रखे हाथों से। अब 80-90% जितने बाल सूख गए हैं। अब इसको हम डिटेंगलिंग करेंगे कि कभी ऐसे ऊपर से नहीं, नीचे से डिटेंगलिंग करना है। और इस तरीके से मैं करती हूँ सो दैट जब हम खींचते हैं तो ऊपर के बालों को ज्यादा प्रेशर नहीं जाता। सो इस तरीके से मैं करती हूँ बालों को डिटेंगल। ऑलवेज अभी मैंने पूरे बालों को डिटेंगल कर दिया है और अब पूरे गीले बालों को मैं नेचुरली ही ड्राई होने दूंगी और उसके बाद ही स्ट्रेटनिंग करूंगी। तो गीले बालों पर स्ट्रेटनिंग नहीं करना है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि गीले बालों पर ड्रायर भी नहीं करना है और स्ट्रेटनिंग भी नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं अपना हेयर केयर रूटीन करती हूँ। तो यही थे थोड़े से टिप्स। अब मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। तो जो सबसे पहले मैंने जो प्रोडक्ट यूज किया था ये है ट्रीचअप का हेयर मास्क। तो मैंने ये रिसेंटली ही परचेज किया है। इसमें छोटा पैक अवेलेबल नहीं है, इतना बड़ा ही पैक है। तो मैंने एक दो बार ही यूज किया है तो मुझे कुछ इतना डिफरेंस नहीं दिखा है। लेट्स सी के लॉन्ग टर्म में अगर कुछ डिफरेंस दिखेगा तो मैं आपको जरूर रिव्यू दूंगी इसका। सो ये था वो प्रोडक्ट। बात ये है मेन स्ट्रीम का फेन्यू बूस्ट हेयर सीरम। ये भी मैं लॉन्ग टाइम से यूज करी हूँ, काफी अच्छा है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ये यूज करते हैं और बहुत ही अच्छा है। ये है डी टैंगल कोम, ये विगा ब्रांड का है। आप अगर लकड़े का यूज करो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो भी कोई अच्छी ब्रांडेड कंपनी के डी टैंगल कोम्स अवेलेबल है तो वो यूज करे। और शैम्पू के लिए मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल ब्रांड है उसका मैंने शैम्पू और कंडीशनर यूज किया था। तो इस तरह के से ये मेरा प्रोडक्ट, ये थे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करती हूँ रेगुलर बेस पे। और इस तरह से मेरा ये हेयर केयर रूटीन होता है जो मैं वीक में एक बार तो फॉलो करती ही हूँ। और एक है कि अगर आप हेयर मास्क में ये नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने शॉर्ट्स में भी बताया था। तो अगर आप होममेड हेयर मास्क पूछो तो आपको 1-2 चम्मच जितना दही लेना है और उसमें मेथी पाउडर ऐड करनी है और इस तरीके से लगा के जब वो सूख सूख जाए यानी वो ड्राई हो जाए, उसके बाद वो मास्क ड्राई हो जाए उसके बाद आपको शैम्पू और कंडीशनर करना है। उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट होता है। मैं अब तक वही यूज कर रही थी। अभी मैंने ये रिव्यू देखकर ये हेयर मास्क परचेस किया है तो उसका भी मैं आपको आगे जाके ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन। और आपको ये टिप्स पसंद आए हो और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में और कोई भी टिप्स हो तो वो जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।